हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 6 और संख्याओं के साथ खेला यानी प्लेइंग विद नंबर्स हम कर रहे हैं और कर रहे हैं हम आज एक एक्सरसाइज 3.7 का 3 यानी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने 3.7 से जो पहले और दूसरे क्वेश्चन का वीडियो मैंने मतलब बना चुका हूँ। और आपको अगर यहाँ तक का वीडियो आपको चाहिए यानी शुरू से लेकर यहाँ तक अगर आपको चाहिए 3.7 का, तो पूरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैथ्स ऑन टिप्स पर सारे वीडियो अपलोडेड है। आप उनको जो भी आपको चाहिए, जो भी सवाल चाहिए, आप उस पर्टिकुलर उसको टाइप करके आप यूट्यूब पर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कर रहा है आपको, तो जो इन तीनों लंबाई को बराबर इस तीनों लंबाई को पूरा ना नाप सके। ठीक है ना, तो सबसे लंबा फीता, मैंने बोला सबसे बड़ा अगर आए ना, अधिक से अधिक आए, सबसे बड़ा आए, ऐसा कुछ को लिख कर आए तो उसका मतलब क्या हुआ, उस क्वेश्चन में आपको निकालना है HCF। तो HCF का तरीका क्या है आपके पास, देखो निकालने का, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले पकड़ा, देखो पहले क्या है, लंबाई के कमरे की लंबाई है 825, तो 825 को आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये पीछे 5 है तो 5 से भाग हो रहा है, 5 कम 5 बच गया 3, 5 6 30 बचा 25, है ना। देखो 5 कम 5 बच गया तो 3 और 5 6 30 और 25, फिर मैंने 5 से करा, 5 दिया 15 और बच गया 5 दिया 15, फिर मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये 825 वाला हिसाब हो गया। फिर 675 वाला हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी देखो 5 कम 5 बच गया, 1 5 दिया 15 बच गया तो 25। ठीक है, फिर मैंने 5 से किया, है ना। 5 से किया तो 5 दूनी 10 और बच गया 5 से 35, फिर क्या हो 3 निम 27 हो गया। ठीक है जी, और फिर इसमें और भी कर सकता हूँ, 3 दिया 9, और इस तरीके से अगर आप देखो फिर अगला है 450। ठीक है, फिर मैंने 5 से किया, 5 निम 45, फिर मैंने 5 से किया, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, फिर मैंने किया 2 से कर सकता हूँ, 2 निम 18, फिर 3 से किया और फिर 3 से किया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से मैंने इसका अभाज्य गुणनखंडन कर दिया। अब यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, ऐसे। तो यहाँ पे अभी देखो क्या कर सकते हो कि 825 को ऐसे लिख सकते हो, 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 11। फिर 675 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है जी, देखो 1 2 3 4 5, 2 बार 5 था और 3 बार 3 था। ठीक है ना, फिर मैं लिख दिया 450। 450 क्या होगा, 5 गुना में 5 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। अब मुझे क्या देखना है कि इन तीनों में जो कॉमन क्या मिल रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो 5 है वो तीनों के पास है, और ये वाला 5 भी क्या है, तीनों के पास है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। अच्छा ये वाला 3 भी 3 3 और 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, जो पहले वाले में जो 825 के पास 11 है, तो 11 देखो यहाँ पे तो है लेकिन दोनों के पास नहीं है, और जो इन दोनों के पास है वो 825 के पास है। तो अब कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा। तो सिर्फ ये 5 जो था वो तीनों के पास था, और ये 5 ये तीनों के पास था, 2 बार 5 तीनों के पास था, और ये 3 बार 1 था। तो ये HCF क्या हो गया आपके पास यहाँ पर इसका, तो HCF हो गया 5 गुना में 5 गुना में 3, यानी 25 दिया क्या 75 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं 75 सेंटीमीटर का अगर मैं फीता लूँ और तीनों को मापना शुरू करूँ, तीनों की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापना शुरू करूँ, तो ये पूरा क्या करेगा, इसको माप देगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइनली आपको HCF तो पता लग गया आपको। ठीक है, अब आपको निकालना है कमरे की तीनों बीमाएं, तो पूरा ये जो इस लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा सबसे लंबा फीता आता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः सबसे लंबा फीता 75 सेंटीमीटर का है, जो कमरे की बीमाओं को पूरा माप सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो यहाँ से हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते कहते हैं 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखो जब ऐसी कोई बात है कि सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात है, तो हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में,
6, 8 और 12 का एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 2 छिंग 12। फिर देखो ये दो के पहाड़े से और जा सकता है, 3 आगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर क्या होगा, 3 किससे भी जा सकता है, 3 एकम 3, 2 और 3 एकम 3, ठीक है। तो आते एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 गुना में ये क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24 आ गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको ऐसी कोई संख्या बतानी जो 6, 8 और 12 है ना, जो तीनों से विभाज्य हो। तो तीनों से देखो ये जो वैसे 24 एलसीएम निकल गया है, वो तीनों से विभाज्य होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। लेकिन ये तो जो निकल के आया 24, ये तो 2 अंकों की संख्या है, ये तो क्या है, 2 अंकों की संख्या। मुझे चाहिए क्या, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या के लिए हम इसे कुछ ऐसा ट्रिक करेंगे, कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि ये जो है ना, ये जो एलसीएम निकल गया वो 3 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो पहले तो आपको देखना सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या आपको पता है क्या होता है, 100, ठीक है, 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 4 अंकों की बोलेगा तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देना है ना। 1000 3 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है, और 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखो करना है क्या, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ये अब बात आपको समझना है, क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों को ट्रिक पता ही नहीं होता। यहाँ पे 6ठी क्लास में बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो सीखते नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो आपको क्या कर रहा है कि इस 100 को, ये जो आपका जो एलसीएम निकल गया, इस 24 से भाग करना है, ठीक है ना। तो 24 चौक 96 हो गया, ठीक है जी। 24 चौक क्या हो गया, 96 हो गया। अतः अब जो आपका देखो, अब यहाँ पे समझना है कि क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखकर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो। अब देखो यहाँ पर ऐसा लिखकर आपने क्या किया, फाइनल आंसर आ रहा है आपका। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो 24 है उसको जोड़ देंगे, जो एलसीएम आया था ना 24 को जोड़ देना है, और जो शेषफल है उसको घटा देना है, उसको क्या करना है, घटा देना है। ये ध्यान रखना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 3 अंकों सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, अगर वो 4 अंकों की बोलता तो आप यहाँ पे 1000 लेते और 24 से उसको भाग करते, जो शेषफल आता है ना उसको क्या करना होता है, देखो सबसे छोटी संख्या में जो एलसीएम है उसको जोड़ना है, और जो शेषफल है उसे घटाना है। तो मैंने क्या किया, 100 में 24 जोड़ दिया और शेषफल घटा दिया, तो ये आपका 120 आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा 120। वो छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या है, जो 6 से भी ये भाग हो रहा है, 8 से भी भाग हो रहा है, और ये 12 से भी भाग हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही इसका जुड़वा भाई कह सकते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की, लेकिन सबसे फर्क क्या है इन दोनों में, उसने बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसने बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है जी। अब 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज है, जो ये कैलकुलेशन हम करते हैं थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो क्या है, पहले देखो एलसीएम तो हमें निकालना है, यहाँ तक का तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि जैसे हमने इसका एलसीएम निकाला तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 8, 10, 12 ये जो संख्या मैंने ले लिया और इसका एलसीएम चालू कर दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ठीक है जी। फिर मैंने क्या, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये देखो जब 3 अंकों वाला चल रहा होता है एलसीएम, तो कम से कम 2 संख्या घटनी चाहिए। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो अब इसको काटे, ये है ना। तो तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपको यहीं पे आपका एलसीएम आपका स्टॉप करना पड़ेगा, और आप इसे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आगे, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 3, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तिया 40 तिया कितना हो, 120 आ गया। एलसीएम तो क्या आ गया, 120। 120 वो ऐसी संख्या है जो देखो 8 से भी भाग हुआ, ये 10 से भी भाग हुआ और ये 12 से भी भाग हुआ, ठीक है। वो छोटी छोटी संख्या निकल के आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विभाज्य 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहुंचना है। लेकिन ये तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई, तब क्या करेंगे, पहले आपको लिखना है कि अतः
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या सोच रहे हो? 999, ठीक है, 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखो छोटी संख्या में क्या होता है, क्या एक लगा के आपको 00 लगाना है, ठीक है ना। 3 अंकों का हो तो 100 लिखना है, 4 अंकों तो 1000 लिखना है। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो आपको 999 का यूज़ करना है। 3 अंकों का बोले तो 999 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 999 को ये जो आपका एलसीएम इससे भाग करना है। अगर ना इससे भाग करना है, कितनी बार में जाएगा ये? तो 8 बार में शायद ये देखो भाग हो रहा है, 12 × 96, 960 आ गया और ये बच गया आपके पास 39, ठीक है जी। तो देखो इसमें और इस क्वेश्चन में देखो क्या फ़र्क आता है। अब आपको क्या फाइनल ये लिखना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो जाए ना, पूर्ण विभाज्य हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कि ये जो आपका 999 आया है ना, 999, इसमें से आपको बस शेषफल घटाना है। क्या करना है? शेषफल घटाना है। देखो जब बड़ी से बड़ी संख्या आएगा तब आपको इस वाले का यूज़ नहीं करना है कि एलसीएम वाले अंक को जोड़ना है और शेषफल घटाना है। इस वाले में क्या फ़र्क था कि छोटी छोटी संख्या जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो छोटी संख्या उसमें एलसीएम भी जोड़ना है फिर शेषफल घटाना है। लेकिन इसमें आपको एलसीएम नहीं जोड़ना, इसमें आपका जो एलसीएम निकल के 120 इस 999 जोड़ना नहीं, सीधा शेषफल घटाना है। ये जो आपके पास आएगा 960, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अतः वो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये जो देखो 8 से भी अगर आप देखो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, देखो 8 से भाग करोगे तब ये पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से भाग करो तो भी पूरा पूरा कट जाएगा और 12 से भाग करो तो भी पूरा पूरा कट जाएगा ये। और ये 960 सबसे पहला, यानी 3 अंकों का सबसे पहले ऐसी संख्या होगी जो तीनों से भाग हो रहा है। इसके आगे आप जैसे ही बढ़ोगे 999 तक आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 8 से ही भाग हो रहा हो, 10 से ही भाग हो रहा हो और 12 से भी भाग होता हो, राइट। तो इस तरीके से तो मैंने ये कई बार देखो, मैं कई बार बच्चों को कुछ कंपटीशन एग्जाम के बच्चों को भी कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा है कि ऐसा क्वेश्चन वो 1 मार्क्स में डालते हैं ना, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान से अगर यहाँ समझेंगे तो आप एक एक्चुअल में अपने दिमाग में बात रख के भी चलो कि आप अभी से ही आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और आया तो इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि मैं आपके मैथ में बहुत 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 फ्यूचर में बहुत मदद करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहो और मेरा साथ दो और इस चैनल को कर लो, अगर आप बिल्कुल नए हो इस चैनल के साथ तो आप उसको कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको 12वीं तक मैथ में आपको बनाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से आपको एक्सपर्ट, ठीक है। तो थैंक यू इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू।